हाजिर है एक नए वीडियो है AKTK। आज की ताजा खबर वाले यूट्यूबर का है, जिनके वीडियो का टाइटल है हाउ बॉलीवुड खान सेल्फ डिस्ट्रॉयड देयर करियर। अच्छा, मतलब बॉलीवुड के जो खान्स है, तीनों खान, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, इनके ऊपर इन्होंने वीडियो बनाया है। क्या मतलब एक्सप्लेन किया है इन्होंने, क्या मतलब इनका करियर, मतलब अपना खुद का ही करियर खुद ही खराब कर रहे हैं। तो लग रहा है उसी के ऊपर में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं क्या एक्सप्लेन किया गया है, फिर अपने तरफ से भी कुछ पॉइंट्स रखा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर अपना पॉइंट्स रखेंगे। सलमान खान को गालियां दे रहे हैं। सलमान ने जुलूस कटा लिया अपना। बहुत ज्यादा बुरी मूवी है, बहुत ही घटिया साइंस हो गया। अरे बहुत ही घटिया। ये ना बहुत अजीब बात है, क्योंकि एक दौर था जब बॉलीवुड का मतलब 3 खान हुआ करते थे, यानी सलमान, शाहरुख और आमिर। पूरा बॉलीवुड इनके नाम से जाना जाता था। इनका स्टारडम इतना मजबूत हुआ करता था कि जब भी इनकी मूवी रिलीज होती तो मानो वो कोई नेशनल हॉलिडे बन जाया करता था। न सिर्फ इंडिया में बल्कि देश विदेशों में भी इनकी ऑलमोस्ट हर मूवी ब्लॉकबस्टर होती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इन तीनों खानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, बेचारे। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। इनकी बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, फिर चाहे वो आमिर खान हो जिनकी लाल सिंह चड्ढा और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हो गई, ऑन मुंह गिर गई, या फिर शाहरुख खान हो जिनकी पठान को छोड़ दें तो जीरो डंकी जैसी जो मूवीज थी पूरी तरीके से पिट गई। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और सलमान खान की तो भाई साहब बात ही छोड़ दो, उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप ही फ्लॉप होती जा रही हैं। अभी कल ही सलमान भाई की एक और मूवी आई सिकंदर, वो भी मानो फ्लॉप ही होगी। अब भाई हॉलीवुड और साउथ की मूवीज जो है ना, वो इंडिया में अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं। बॉलीवुड के जो तीनों खान है ना, इनको अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हालत तो इतनी खराब है कि अब आमिर खान बॉलीवुड को छोड़कर यूट्यूब पर आने का प्लान बना रहे हैं। पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर बॉलीवुड पर राज करने वाले तीनों खान, आज उनकी मोनोपोली पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो आज औंधे मुंह गिर रही हैं। तो आइए इस वीडियो में ना 2025 में जो अभी सलमान खान की एक मूवी आई है, सिकंदर बोल के मूवी है, जो ईद पे रिलीज हुई है और रविवार को अभी रिलीज हुई थी, मतलब पिक्चर। तो उसका मतलब हमेशा से क्या बोलते हैं, सलमान खान ईद पे राज किए हैं। अभी 2 साल से ईद पे नहीं आए हुए थे, 2 साल बाद ईद पे आए हैं कोई पिक्चर लेकर के। तो उस पिक्चर में मतलब कहानी यही है कि मतलब पिक्चर में दम नहीं है, मतलब उसका जो क्रिटिक्स के तरफ से मिक्स रिव्यू मिला है। पिक्चर में मतलब बताया जा रहा है कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले वगैरह ये सब भी बहुत कमजोर है, और सलमान खान का जो एक्शन सीन वगैरह है उसमें भी कुछ हल्का फुल्का कमी नजर आ रहा है। तो मतलब ओवरऑल बोला जाए कि मतलब पिक्चर में उतना दम नहीं है जैसे सलमान खान के पिक्चर से अपने एक्सपेक्ट करते हैं, वैसी फिल्में मतलब उस तरह की फिल्में नहीं है। इसका क्रिटिक्स के द्वारा मिक्स रिव्यू मिला है, पब्लिक भी उतना नापसंद कर रही है पिक्चर को। पिक्चर मतलब पिक्चर उन्हीं लोगों के लिए है जो सलमान खान के एकदम डाई हार्ड फैंस हैं, उन्हीं लोगों के लिए पिक्चर ये है। पिक्चर वही लोग जाके देख रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको पिक्चर में कुछ स्टोरी, स्क्रीन प्ले अगर देखने का मन है अच्छा, तो पिक्चर मेरे हिसाब से मतलब उतनी अच्छी नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर टाइम पास करना है तो बस जाके देख सकते हैं। नॉर्मल स्क्रीन प्ले है, स्टोरी कुछ खास नहीं है। मतलब जिस तरह का हाइप बनाया गया था कि सिकंदर, मतलब उसके डायरेक्टर के द्वारा, मतलब डायरेक्टर का नाम देकर के कि इतना बड़ा डायरेक्टर है, गजनी जैसी फिल्में करके दिया है, हॉलीडे जैसी फिल्में करके दिया है, तो सलमान खान के साथ आया है तो पिक्चर एकदम जबरदस्त बना रहा है। तो उस तरह का हाइप लोगों का टूट चुका है, ठीक है, पिक्चर को देख करके। तो इस पिक्चर में उतना अभी मतलब बोलने से यही है कि मतलब आप सलमान खान के फैंस है तो जाके पिक्चर को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे वीडियो और देखते हैं।
3 खान स्टार्स का राज चला करता था। बकवास से बकवास फिल्में 400 से 500 करोड़ ऐसे कमाती थी जैसे बथुए जैसे खरपतवार का रायता बिक जाता है। पर तीनों खान यानी कि आमिर, शाहरुख और सलमान की लास्ट 4-5 ईयर्स में मूवीज फ्लॉप रही हैं। ये मूवीज कोई छोटी मोटी फ्लॉप नहीं रही हैं, बल्कि मैसिव फ्लॉप रही हैं, जो कि इन तीनों की रेपुटेशन के अगेंस्ट जाता है, पर सच है। शाहरुख खान की फिल्में जैसे कि फैन, जीरो या फिर जब हैरी मेट सेजल, इन फिल्मों ने अंडर परफॉर्म किया है। सलमान खान की ट्यूबलाइट, रेस 3, दबंग 3, राधे या फिर किसी का भाई किसी की जान, इनको बकवास रिस्पांस मिला है और ये फिल्में फ्लॉप साबित हो चुकी हैं, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि ऑडियंस रिपीटेटिव कंटेंट से बोर हो चुकी है। साथ ही साथ आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही हैं। और हाँ भाई साहब, इससे पहले कि आप पठान को सुपर डुपर हिट बोल दो, ये वीडियोस देख लो। ये देख सकते हैं आप, ये रियल टिकट है। कोई देख थाईलैंड टीवी कभी भी तेलुगु न्यूज़ नहीं चलाता है, ये रियल टिकट है। ये देख सकते हो पठान की कास्ट जवान और पठान के साथ शाहरुख की फिल्मों में दिखाई दिया। उनकी फिल्मों में बहुत सारी कॉर्पोरेट बुकिंग हुई, जबकि शाहरुख खान ने बहुत सारे ब्रांड्स को एंडोर्स किया। वह परसेप्शन बना के चीजों को उठाया जाता है और ऑब्वियसली द फिगर्स व्हिच वी टॉक अबाउट मे नॉट बी द फिगर्स बट दे आर मेड टू बिलीव द फिगर्स। शाहरुख खान, व्हाट विल आई आस्क हिम? क्या पूछूं उससे? सब तो है उसका सोशल मीडिया पे। हाउ मच डिड पठान रियली मेक? Okay. Because we are in direct contact with the exhibitors. एक exhibitor का फोन आता है, कोमल जी मेरे सिनेमा में 40 टिकटें बिकी है, 300 सीटर है। फोन आया कि कितनी टिकटें बिक गई? 40, 260 बची है, 260 आप हाउसफुल का बोर्ड लगा दो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ही सिंह 5 मिनट में 260 टिकटों के पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, मैंने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। अब स्मिता या भारती या कोमल जाते हैं, वहां पर ऑब्वियसली सिर्फ 40 लोग हैं, बाहर हाउसफुल का बोर्ड है। और यही सब कुछ ना सलमान के सिकंदर में भी करने की कोशिश हो रही है। हॉल की एक भी सीटों की लाइन ऐसी नहीं थी कि वो पूरे फुल हो। मेरे आगे आई गेस 3-4 रोज थी, सब खाली। मेरी रो, मैं एक अकेली और 1 या 2 लोग होंगे। कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि अपनी फिल्म के टिकट्स कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर खुद खरीद लेना और परसेप्शन बनाना। अभी ये तीनों खान्स का तो मतलब कहानी ऐसा है कि मतलब अभी सलमान खान का ही पकड़ लीजिए एग्जांपल के तौर पे। जैसे अभी उनकी लास्ट जो भी फिल्म आई है, अभी लास्ट किसी का ईद, किसी का भाई किसी का जान बोल के पिक्चर आई थी, इसके पहले सिकंदर के पहले, वो भी कुछ खास दम मतलब पिक्चर का उसका भी कुछ खास कहानी था नहीं, वो भी कुछ खास चल नहीं पाई। उसके पहले टाइगर 3 आई थी, टाइगर 3 में भी कुछ खास कहानी नहीं था। मतलब टाइगर 2 जो एक था, क्या बोलते हो, टाइगर जिंदा है के एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, टाइगर जिंदा है के हिसाब से वो पिक्चर में भी दम नहीं था टाइगर 3 में। उसके पहले थी ट्यूबलाइट, ये सब पिक्चर हैं मतलब सलमान खान के स्टारडम के हिसाब से कुछ बॉक्स ऑफिस पे मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी। वही आप पकड़ लीजिए शाहरुख खान की 2 फिल्में छोड़ दीजिए, पठान और जवान। ये पठान तो चलिए 4 साल बाद शाहरुख खान ने कॉमबैक किया था, तो पठान आई थी तो मतलब 4 साल बाद तो वो चल गई। उसके बाद जवान, और फिर उसके बाद जो तीसरी पिक्चर आई डंकी, भी कुछ मतलब इन 2 पठान और जवान को छोड़ करके ये डंकी ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। ठीक है, साथ में वो क्लैश कर गई थी साउथ की पिक्चर के साथ में, तो इस वजह से उतना अच्छा चल नहीं पाई थी। और बात है आमिर खान का, कहानी यही है कि वो तो वैसे ही साल में मतलब 2-2, 3-3 साल पे पिक्चर लेके आते हैं। उसके बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन की वजह से, स्टोरी की वजह से। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं लाल सिंह चड्ढा जो आई थी, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई अपने मतलब स्क्रीन प्ले के और डायरेक्शन, कुछ खास कहानी था नहीं उसमें भी। तो अब देखिए अभी का पब्लिक का क्या है कि मतलब इस टेस्ट चेंज हो चुका है पिक्चर के प्रति। आप अगर अच्छा कंटेंट दिखाएंगे तो आप कोई भी छोटा स्टार्स क्यों ना हो, आपको पिक्चर चलेगी। ठीक है, आपके अगर कंटेंट में दम नहीं है तो आप कितने भी बड़े स्टार्स क्यों ना हो, आपकी पिक्चर को नहीं चलना है। ठीक है, क्योंकि अभी के पब्लिक का क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट चेंज हो चुका है। की जब हैरी मेट सेजल का प्रोडक्शन कॉस्ट था 90 करोड़ और मूवी ने इंडिया में कलेक्ट किए थे 66 करोड़। शाहरुख खान की ही जीरो मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट था 200 करोड़ और मूवी का इंडिया में टोटल कलेक्शन था 89 करोड़। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट था 300 करोड़ रुपए का और इंडिया में मूवी का कलेक्शन था सिर्फ 150 करोड़ रुपए। और लाल सिंह चड्ढा का हाल तो उससे भी बुरा था। लाल सिंह चड्ढा का प्रोडक्शन कॉस्ट था 180 करोड़ रुपए का और मूवी का इंडिया में टोटल कलेक्शन था 61 करोड़ रुपए। सलमान की रेस 3 का बजट था 185 करोड़
रुपीस और इंडिया में मूवी ने कलेक्ट किए थे 166 करोड़ रुपीस। राधे मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट था 90 करोड़ रुपीस और मूवी ने कलेक्ट किए थे 18 करोड़ रुपीस। किसी का भाई किसी की जान, इस फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट था 125 करोड़ रुपए और मूवी ने कमाए थे 97 करोड़ रुपए। ये फिल्में ना लोग फ्री में देखने को भी तैयार नहीं है और जो देख रहे हैं ना वो सर पकड़कर बाहर निकल रहे हैं। अभी सिकंदर का रिव्यू देखो जरा। सलमान खान और मूवी है, मुझे तो लगा पैसा वसूल हो गया। अरे पैसा, अरे सर दुखने लगा, छोड़ो, कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरा स्टार्ट से खत्म हो गया, कुछ समझ ही नहीं पाया, सीन कहाँ से कहाँ हुआ। अरे गंदी पिक्चर तो गंदी है, क्यों मतलब रीजन तो होगा ना, स्टोरी नहीं, उसको कुछ ऐसा लगा कब खत्म हो रही है मतलब फिर गए। इसी तरीके के जो रिव्यूज रहे ना वो बाकी खानों की फिल्मों के भी रहे हैं और इन फ्लॉप्स का ऐसा असर पड़ा है इन खानों के जीवन में कि आमिर खान ने तो फिल्मों से दूरी बना ली है लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद। सलमान खान को तो राम जन्मभूमि वाली वॉच पहन के मूवी को प्रमोट करना पड़ रहा है पर फिर भी कुछ हेल्प नहीं हो रही है और आमिर खान भाई साहब तो उस सरदार सरोवर डैम पर पहुंच चुके हैं जिसके खिलाफ कभी वो धरने पर बैठे थे। शाहरुख खान तक ये कह चुके हैं कि वो एक्टिंग छोड़ना चाह रहे हैं और सलमान खान जो है ना उनकी बॉयकॉट गैंग से फटी पड़ी है। अरे नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं, हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। पर भाई साहब एक टाइम ऐसा भी था कि तीनों खान एक छत्र राज किया करते थे बॉलीवुड के ऊपर, किसी दूसरे का नाम तक सामने नहीं आता था और ट्रैफिक जैम लग जाया करते थे इनको देखने के लिए। कैसे हो जाता था ये सब कुछ और फिर अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया वो आगे देखते हैं। कोविड के बाद गिनी चुनी फिल्मों को देख छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ फिल्में, मतलब कोई भी फिल्में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। ठीक है, ये तीनों खान्स की बात करें, कोई भी पिक्चर आती थी, नॉर्मल से भी नॉर्मल पिक्चर आती थी, 200 करोड़ 300 करोड़ आराम से कमा लेती थी। तो अभी क्या है कि अभी लोगों का कोविड के बाद भी टेस्ट चेंज हो चुका है, मतलब सोच समझ के जा रहे हैं पैसा खर्च कर के टीवी मतलब पिक्चर देखने हॉल में। पहले क्या हो रहा है कि अभी मतलब पहले नॉर्मल से भी नॉर्मल पिक्चर, कोई से भी पिक्चर आती थी 200 करोड़ आराम से पार कर जाती थी तीनों खान्स का। ठीक है, लेकिन अभी भी एक चीज और प्रॉब्लम हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि पिक्चर रिलीज हो रहा है शाम को, अपने क्या बोला ऑनलाइन वो पिक्चर अपलोड हो जा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा खर्चा करने के बदले जा करके मोबाइल में ही डाउनलोड करके अपना देख ले रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा पिक्चर हो रहा है तब जा करके सिनेमा में देख रहे हैं। तो ये चीज का भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है बॉक्स ऑफिस पे। ठीक है, चलिए आगे और वीडियो देखते हैं। तीनों खान यानी शाहरुख, सलमान और आमिर, इन तीनों का दबदबा रहा है बॉलीवुड में और एक टाइम ऐसा था जब इन तीनों की मूवीज के आने का मतलब बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन की बरसात होना होता था। प्रोड्यूसर को एक तरीके से गारंटी मिल जाती थी कि भाई अब पैसा नहीं डूबेगा, डबल ट्रिपल या हो सकता है 4 गुना होकर वापस आए। ये बात ना मैं आपको कुछ स्टैट्स और फिगर से समझाता हूँ। शाहरुख खान ने जितनी फिल्में की हैं उन सभी फिल्मों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर मिला लिया जाए तो वो नंबर पता है कितना आता है? 9,000 करोड़ रुपए का। और इसी तरीके से सलमान खान की सभी फिल्मों का वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर मिला लिया जाए तो वो फिगर आता है 7,000 करोड़ का और ऐसे ही आमिर का आता है 6,500 करोड़ का। मतलब इन तीनों की फिल्मों ने मिलकर 22,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। तीनों की टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स जो है ना वो करीब करीब 200 हैं और कमाई 22,000 करोड़। मतलब हर एक फिल्म ने एवरेज 110 करोड़ रुपया कमाया है, जिसमें एक लंबा समय वो रहा जब ये स्टार्स नहीं बने थे। एक लंबा समय वो था जब फिल्में मात्र 10 करोड़ रुपए भी कमा लेती थी ना तो बहुत बड़ी हिट हो जाती थी। मतलब इसे ना आप डीडीएलजे के एग्जांपल से समझ सकते हैं। डीडीएलजे की जो लाइफ टाइम कलेक्शन थी ना वो 102 करोड़ रुपए की थी और डीडीएलजे मात्र 4 करोड़ रुपए में बनी थी। फिल्में उस समय 3-4 करोड़ रुपए में आराम से बन जाया करती थी और 10 करोड़ कमाने का मतलब बम्पर हिट। बॉक्स ऑफिस में जो डोमिनेंस आप देख रहे हैं ना इन फिगर्स में, ये इसी के चलते इन तीनों खानों को टाइटल नेम से नवाजा गया था। शाहरुख खान को नाम दिया गया था किंग ऑफ बॉलीवुड, आमिर खान का नाम था द परफेक्शनिस्ट और सलमान खान मास एंटरटेनर। तीनों खान्स के पास इतनी पावर थी कि वो बॉलीवुड को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानने लग गए थे। जो इनके साथ बना के चलता था उसे काम मिलता था और जिनकी इन खान से नहीं बनती थी उसका करियर भी एंड हो जाता था। जैसे सलमान खान की लास्ट कितनी ही मूवीज देख लो, वो इतनी घटिया है भाई, इतनी घटिया है जैसे मान लो वो मूवी ना बना रहे हो बल्कि सलमान भाई ना मनरेगा स्कीम चला रहे हो। जो भी सलमान खान के क्लोज होते हैं या जो एक्ट्रेसेस सलमान खान के फार्म हाउसेस पे चली जाती हैं उन्हें मूवीज में रोल मिल जाता है, पता नहीं क्यों। और जिन आर्टिस्ट की सलमान भाई से नहीं बनती
तो भाई उनके करियर का भी वही हाल कर देते हैं जैसा उन्होंने ब्लैक बक का किया था। जैसे मतलब विवेक ओबरॉय, तो विवेक ओबरॉय की ऐश्वर्या राय से क्लोजनेस थी। जब सलमान भाई का ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद विवेक ओबरॉय को ना अचानक से मूवीज ही मिलनी बंद हो गई बॉलीवुड में। वो भी तब जब विवेक पहले ही कंपनी, साथिया, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी बड़ी बड़ी हिट्स दे चुके थे। और इन सब फिल्मों के बाद भी ना कोई ऐसा नहीं था जो विवेक ओबरॉय के साथ काम करना चाहता था, और उन्हें कोई ऑफर से आने बंद हो गए। बहुत ज्यादा ऐसी बातें हुई हैं। अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है आदमी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। फिर अनुराग कश्यप जो तेरे नाम के फर्स्ट डायरेक्टर थे, जब अनुराग ने सलमान खान से कैरेक्टर के लिए अपनी चेस्ट पर बाल बढ़ाने के लिए कहा तो सलमान खान ने अनुराग कश्यप को ही रिप्लेस करवा दिया मूवी से। तेरे नाम में करने वाला था और मैंने उनको बाल उगाने को कहा, वो नाराज हो गए। और ये उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि वो नाराज हो गए, प्रोड्यूसर ने कहा, और प्रोड्यूसर ने मुझे निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर सलमान खान के साथ मूवीज में काम कर चुकी रेणुका शाह ने, उन्होंने सलमान खान का जो हिरण वाला मामला था उसके ऊपर एक फेसबुक पोस्ट कर दिया जिसमें रेणुका शाह का दावा ये था तक इनकी जो सारी फिल्में रहती थी, कोई भी पिक्चर रहती थी, वो मतलब आराम से मतलब बॉक्स ऑफिस पे अपना कलेक्शन करके निकल जाती थी कुछ दिन पहले तक। लेकिन अभी के क्या हो रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक अभी क्या हो रहा है, पब्लिक अभी चालाक हो गई है। पब्लिक अभी समझ रही कि कहाँ पे पैसा, मेरे को पैसा लगाना। मान लीजिए आज टिकट का भी दाम 200 के नीचे नहीं है। बहुत सारे क्या होता था पहले, क्या था कोविड के पहले की सिंगल स्क्रीन थे तो उसमें 50, 60, 100 रुपया तक टिकट मिल जाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, मल्टीप्लेक्स वगैरह हो गया, उसमें क्या 200 के नीचे कोई टिकट ही नहीं है, 200, 300, 400। तो अभी क्या हुआ है कि मतलब पब्लिक क्या हो रहा है कि देख रही है कि पहले ऑनलाइन तो आ जा रहा है, ऑनलाइन आने से क्या हो रहा है कि बहुत सारी पब्लिक मोबाइल में ही देख ले रही है, ठीक है। और जो पब्लिक नहीं देख रही है मोबाइल में तो वो भी देख रही है कि 400 रुपया पहले देख ले, रिव्यू देख ले रहा है लोग, रिव्यू देख ले रहा है कि हाँ रिव्यू अच्छा है, तब सोच रहा है कि मन का मतलब सोच रहा है कि जा करके देखे कि नहीं देखे, ठीक है। और रिव्यू खराब निकला तो बोले कौन जाएगा, छोड़ो। सलमान खान रहे, शाहरुख खान रहे, चाहे आमिर खान रहे, कोई भी रहे, रिव्यू अच्छा नहीं है पिक्चर का, थोड़ा सा भी रिव्यू में डाउन आ रहा है, बस क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कर रहा है, नकार दे रही है। सभी की फिल्मों के साथ हो रहा है, नहीं कि तीनों खान ने, सभी की फिल्मों के साथ हो रहा है। कोई भी ले लीजिए, अक्षय कुमार, अजय देवगन ले लीजिए, कोई भी पिक्चर ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी का भी सबका पिक्चर चल रहा है, इन तीनों खान का ही नहीं चल रहा है। तो इनके स्टारडम पे तुलना किया जा रहा है कि इनके स्टारडम के हिसाब से इनकी फिल्में अभी कुछ लास्ट की फिल्में अंडर परफॉर्म कर रही हैं, मतलब इनके स्टारडम को मैच नहीं कर रही। कहने का मतलब यही है, ठीक है। बाकी चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। और इसका परिणाम पता है क्या हुआ? सुल्तान मूवी का जो टाइटल ट्रैक था, जो सपोजिटली अरिजीत सिंह रिकॉर्ड कर चुके थे, उसे चेंज करवा दिया गया और मूवी में राहत फतेह अली खान का ट्रैक यूज किया गया, जिसके बाद अरिजीत ने कई बार सलमान खान से माफी मांगी, बट भाई ने कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और जब स्टेज शोज की बात चल ही रही है तो मैं बता दूं कि SRK ने भी कई एक्टर्स को इंटेंशनली इंसल्ट किया है। अवार्ड शोज होस्ट करते टाइम SRK ने एक अवार्ड शो में नील नितिन मुकेश के सरनेम का मजाक बनाना चाहा, जिसका जवाब नील नितिन मुकेश ने उसी वक्त SRK को दे दिया। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। Yeah, I think it's ridiculous on both of you all to, you know, ask a question like this and always make this up on a film fed podium, you know, standing there. What, dude? No, I'm sorry everyone, but I personally find this as an insult. फिर एक अवार्ड फंक्शन में SRK ने सुशांत सिंह राजपूत की भी इंसल्ट कर दी, बट सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट रखी और रिस्पॉन्ड नहीं किया। हेलो, फिर बोल क्या नाम हम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है यार? इसको लेके जाओ और इसको 2-3 साल तक डांस सिखाओ। Take him away and 2 years don't let him come back to Bollywood. SRK ने केवल लोगों को ही नहीं, होली फेस्टिवल को भी मॉक किया अवार्ड फंक्शन के अंदर, वो भी डबल मीनिंग। जो ये तीनों ही खान्स जो है ना, वो हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर ज्ञान पेल चुके हैं। SRK दिवाली होली पे, आमिर खान दिवाली पे और क्रैकर्स पे। तो हम भी पटाखे फोड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? सोसाइटी के अंदर, रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। Play it in a healthy way. So we keep saying don't use too much water. Just use the colors. That also not too much. सलमान और SRK के ना बाबा सिद्दीकी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, जो बेसिकली अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में एक लिंक की तरह काम करता था।
ऊपर से सलमान खान तो अंडरवर्ल्ड की फाइनेंस्ड मूवीज में काम भी कर चुके हैं और याकूब मेमन को छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसी रिक्वेस्ट भी अपने ट्विटर हैंडल से कर चुके हैं। एसआरके और आमिर को भी भारत इंटॉलरेंट लगने लगा था। मतलब देश दुनिया जाए भाड़ में, जो मन आए वो करते थे ये तीनों के तीनों खान्स। लेकिन आजकल इनके सुर ना थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं और इन बदले सुरों के पीछे ना एक रीजन है, इनकी फिल्म्स का फ्लॉप होना। तो चलिए इनके डाउनफॉल की कहानी को अगले अध्याय में जानते हैं। अंत हो रहा है या फिर इन जनरल कहें तो बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को बॉलीवुड का मतलब दादा समझते हैं, मतलब अपने को बाप समझते हैं, मतलब बॉलीवुड को मतलब जागीर बना के रखते हैं अपना, मतलब वो चाहते हैं कि बॉलीवुड में हम जो चाहे वही हो। इसका जीता जाता है उदाहरण बहुत सारे हैं, नाम नहीं दूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने पर्सनल दुश्मनी की वजह से, पर्सनल लफड़े की वजह से लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया, ठीक है। जीता जाता उदाहरण है अपना क्या बोलते हो, विवेक ओबरॉय, जिसका करियर को मतलब खत्म कर दिया गया, पूरा एकदम तहस नहस कर दिया गया उसका करियर को। कितना अच्छा एक्टर था, ठीक है, मतलब उसके करियर को तहस नहस कर दिया गया एक तरफ से, ठीक है। उस बॉलीवुड के द्वारा ही, मतलब कुछ लोगों के द्वारा ही, मतलब उसके करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। वो बंदा मतलब उसको काम नहीं मिलना हुआ, मतलब वो डिप्रेशन में चला गया था। इंटरव्यू में बोल रहा था वो बंदा काम उसको नहीं मिला था, वो डिप्रेशन में चला गया, उसको मतलब बॉलीवुड में कोई काम ही नहीं दे रहा था, ठीक है। उसके बाद एक अरिजीत सिंह भी था, इसका भी करियर को बर्बाद करने का चेष्टा किया गया, शूट किया गया, जैसे वीडियो में बता रहे थे, शूट किया गया, गाना को मतलब हटा दिया गया, दूसरा सिंगर को दिया, भी पाकिस्तानी सिंगर को दिया गया, ठीक है। तो ये सब बॉलीवुड में होते रहता है। हाँ, किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से उसका करियर खत्म कर देना, ये आम बात है, ठीक है। ये छोटा मोटा कोई बात नहीं है, ये चलता है बॉलीवुड में, ठीक है, ये कोई नया बात नहीं है। देखिए आज बॉलीवुड में खानों की मोनोपोली का पूरा अंत हो रहा है या फिर इन जनरल कहें तो बॉलीवुड का ही डाउनफॉल हो रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के ओवरऑल रेवेन्यू का गिरना हो या फिर बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार्स। लेकिन इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है बल्कि कई कारण हैं। आज ये जो डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है ना बॉलीवुड का, वो एक दिन में नहीं आया है बल्कि सालों से चली आ रही बॉलीवुड की एरोगेंस भरी सोच का नतीजा है। हमेशा से जो बॉलीवुड है ना वो स्टार पावर के भरोसे चलता आ रहा था। एक ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा था कि भाई तीनों खान यानी कि शाहरुख, सलमान और आमिर खान जैसे बड़े नाम इस बात की गारंटी होते थे कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, चाहे कहानी कुछ भी हो। और आयरॉनिकली ऐसा होता भी था। इसी वजह से डायरेक्टर्स कंटेंट की राइटिंग से ज्यादा इन स्टार्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते थे। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना कि एक दिन सबका समय बदलता है। ऑडियंस समय के साथ इवॉल्व हुई, बॉलीवुड वहीं का वहीं रह गया, जिसके कारण आज सिचुएशन पूरी तरीके से पलट चुकी है। यह समय बदलने की शुरुआत जो है ना वो पैंडेमिक से ही शुरू हो गई थी। पैंडेमिक के दौरान लोगों का एक्सपोजर जो था वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हॉलीवुड, साउथ इंडियन सिनेमा, रीजनल सिनेमा और बाकी वर्ल्ड सिनेमा को भी एक्सप्लोर किया था। इन फिल्मों में दर्शकों को वो कहानियां, कैरेक्टर डेवलपमेंट और नए नए कॉन्सेप्ट मिले जो बॉलीवुड के घिसे हुए फॉर्मूले से बहुत आगे थे। लोगों ने देखा कि बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज किस तरीके से स्टोरी टेलिंग में इन्वेस्ट करती हैं, किस तरीके से बिना किसी स्टार पावर के अपनी फिल्म का स्टैंडर्ड एलिवेट करती हैं। इसी वजह से जब लोग वापस कोर बॉलीवुड मूवीज की तरफ वापस आए तो उन्होंने वही पुराने स्क्रिप्ट, वही फोर्स कॉमेडी, वही आर्टिफिशियल एक्शन और वही ओवर एक्टिंग वाली स्टोरीज मिली। और भाई साहब जब आपको सोना दिया जाएगा तो आप लोहा क्यों लोगे? तो बिल्कुल यही हुआ। नतीजा ये हुआ कि ऑडियंस ने धीरे धीरे बॉलीवुड को देखना ही बंद कर दिया। इस रिजेक्शन के बाद भी बॉलीवुड ने सुधरने की जगह उल्टा और शॉर्टकट लेने की कोशिश की, रीमेक्स बनाकर, जिसे भी अब लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल डब्ड वर्जन जो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है फ्री में। खान्स ने अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए हॉलीवुड को कॉपी करना शुरू कर दिया। सोच ये थी कि अगर लोगों को वर्ल्ड सिनेमा पसंद आ रहा है तो हम भी वही कॉपी कर लेते हैं, कंटेंट अच्छा करने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप इन खान्स की ना हालिया फिल्में देखिए, सब कहीं ना कहीं किसी दूसरी मूवी से इंस्पायर्ड हैं। चाहे वो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो जो फॉरेस्ट गम का रीमेक थी, या फिर शाहरुख खान की जवान हो जो बहुत हद तक मनी हीस्ट की कॉपी थी। लेकिन ये टैक्टिक्स में ना बिल्कुल नहीं चली क्योंकि पैंडेमिक के समय लोगों के पास OTT प्लेटफॉर्म आ चुके थे जहां ये सब ओरिजिनल पड़ा हुआ है, वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये लोग ना हमेशा से इसी बबल में रहे कि अच्छा प्रमोशनल कैंपेन करके और हाइप क्रिएट करके ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसी कारण से बॉलीवुड वाले फेक PR करवाते हैं ताकि हाइप क्रिएट किया जा सके। Shahrukh excels in, and which is his strength, is that he's got great PR. I think his ability to manipulate the media and keep them happy
is a great quality. Not all of us have that quality. हाल ही में जो वीर पहाड़िया का केस है वो तो आप जानते ही होंगे कि कैसे उसके ऊपर मैसिव लेवल पर पीआर करवाने के एलिगेशंस लगे हैं ताकि उसकी हाइप क्रिएट की जा सके। पर भाई ये चुत पगला है कौन? पिछले 2 दिन से मैं कोई जैसे ही रील स्क्रॉल करूं हर 3 रील बाद इसके फौज प्रमोशन की रील आ रही है। भाई इतना भी ऑब्वियस पीआर मत कराओ। पब्लिक समझ रही है कि मतलब कौन सी मूवी के ऊपर पैसा खर्चा करके उसको मतलब देखना है, कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी मूवी खराब है। पहले मूवी को अभी क्या हुआ, एक सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। अभी क्या हो रहा है, कोई पिक्चर रिलीज हो रहा है तो लोग क्या कर रहा है, वो यूट्यूब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मतलब क्या हो रहा है कि लोग पिक्चर देख करके आ रहे हैं, पिक्चर की समीक्षा कर रहे हैं, पिक्चर के बारे में मतलब डिटेल्स में बता रहे हैं। पिक्चर को स्पॉइलर रिव्यू नहीं देते हैं, मतलब पिक्चर के बारे में बताते हैं कि हाँ इस तरह की पिक्चर है, मतलब आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। पिक्चर का जो पिक्चर की क्वालिटी बताते हैं, पिक्चर का ये मतलब उसके बारे में थोड़ा सा नाप जोक के बताते हैं। पिक्चर मतलब पिक्चर के बारे में डिटेल्स में पूरा नहीं खुल के बताते नहीं है। तो लोग उसका पब्लिक रिव्यू का भी लोग इंतजार करते हैं कि मतलब पब्लिक रिव्यू कैसा आ रहा है। क्या सोशल मीडिया के द्वारा उस चीज का इंतजार करें, कोई पिक्चर रिलीज हो रहा है तो पब्लिक रिव्यू कैसा आ रहा है। पब्लिक रिव्यू अच्छा आ रहा है तो लोग जा रहे हैं देखने, पब्लिक रिव्यू में थोड़ा सा भी डाउन आ रहा है मतलब क्या रहा है कि नकार दे रहे हैं पिक्चर को। सिकंदर के साथ भी वही हुआ है। अभी इसका क्या हो गया है कि थोड़ा सा इसके फैंस वगैरह हैं जो वही इसको सपोर्ट किए हैं, बाकी पिक्चर में कुछ उतना दम नहीं है, मिक्स रिव्यू आया है। मैक्सिमम लोग इसको मतलब कंटेंट में दम ही नहीं है, मतलब सलमान खान के हिसाब से कंटेंट में दम ही नहीं है। सलमान खान के स्टारडम के हिसाब से, अभी उनके पिक्चर चॉइस के हिसाब से मतलब कंटेंट में दम ही नहीं था। कुछ स्क्रीन प्ले डायलॉग वगैरह कुछ भी मतलब ढंग का उतना नहीं है, ठीक है। पब्लिक थोड़ी आपको सलमान खान का अब चेहरा देखने जा रही है, सलमान खान थोड़ी पैसा दे रहा है, ठीक है। तो अभी 400 500 रुपये का टिकट, एक टिकट का दाम हो रहा है, उतना पैसा लगा के थोड़ी पब्लिक जाएगी देखने के लिए। तो बात यही है पिक्चर के अंडर परफॉर्म, पिक्चर के फ्लॉप होने का। बॉलीवुड की एंटी हिंदू सोच बहुत सटल तरीके से फीड की जाती थी। फिल्मों में हिंदू साधु को विलेन दिखाना, हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना, हिंदू देवी देवताओं को नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दिखाना, ये सब धीरे धीरे नॉर्मल कर दिया गया था। पुराना मानो होली है। दिवाली की तो छुट्टी बनती है ना। ये भी कोई फेस्टिवल है? दिवाली चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शोर ही है। हम इंसानों को गलत फहमी कि इस प्लानिंग पे अपना अकेले रहे। हमने कभी उन जानवरों के बारे में सोचा तो पटाखे की आवाज सुन के बेचारे इधर उधर भागते रहते हैं। मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं ना, या तो गरीबों को खाना खिला दो या फिर वो नोट जला दो, एटलीस्ट वॉइस पॉलिशिंग बनाओ। और ये एजेंडा ना तीनों खानों की फिल्मों में भी परोसा गया था। अगर तू उसके साथ दिखाई दिया तो तेरी चोटी में सिगरेट की बत्ती लगा दूंगा, तो तेरी चोटी में सिगरेट की बत्ती लगा दूंगा। पहले ये चीजें ना अननोटिस जाती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया और डिजिटल अवेयरनेस की वजह से ऑडियंस इन्हें पकड़ लेती है। जेम्स ऑफ बॉलीवुड जैसे हैंडल्स इसमें बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। पहले ना बॉलीवुड को बस एंटी हिंदू कहा जाता था, कोई प्रमाण नहीं दिया जाता था, पर जेम्स ऑफ बॉलीवुड जैसे हैंडल्स ने सैकड़ों क्लिप्स के थ्रू इसे प्रमाणित कर दिया। बॉलीवुड पर सोशल मीडिया का प्रभाव कितना पड़ा, इसका एक सबूत ये भी है कि शाहरुख खान खुद जेम्स ऑफ बॉलीवुड को ब्लॉक कर चुके हैं और अनुराग कश्यप खुद जेम्स ऑफ बॉलीवुड पर कमेंट कर चुके हैं। जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड टाइप लोग जो बॉयकॉट करते हैं, वो नीचे वो यूपीआई का अपना एड्रेस भी देते हैं, इसमें पैसे भेज दो। वो एक्सपोज हो गए, उनको लोगों ने पैसे भेजना बंद कर दिया। आज बॉलीवुड के इन स्टार्स की हालत इतनी खराब है कि इन्हें कॉर्पोरेट बुकिंग के जरिए अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है। और मजेदार बात भाई साहब ये है कि बाकी बॉलीवुड के स्टार्स पर तो ये आरोप लग ही रहे हैं, पर साथ साथ तीनों खानों पर भी एलिगेशंस लग चुके हैं कि लोग कॉर्पोरेट बुकिंग करवा कर अपनी फिल्मों का कलेक्शन बढ़ा रहे हैं फेक तरीके से। लेकिन देखिए ये स्ट्रैटेजी जो है ना, वो लॉन्ग टर्म में कितनी फिजिबल होगी आपको भी पता है। जैसे जैसे लोग बॉलीवुड के इस सच को जानेंगे, अल्टीमेटली बॉलीवुड का ब्रांड और ज्यादा खराब होगा। लोग बॉलीवुड को पूरी तरीके से देखना छोड़ सकते हैं इसके बाद। पर अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। क्या बॉलीवुड और उसके स्टार्स वाकई खत्म हो जाएंगे? क्या बॉलीवुड जो सॉफ्ट पावर की तरह यूज की जाती थी पूरी दुनिया में भारत की तरफ से, वो खत्म हो जाएगी? आइए इसका जवाब आगे जानते हैं। देखिए बॉलीवुड आज एक ऐसे फेज में है जहां अगर इन्होंने खुद को इवॉल्व नहीं किया, खत्म होने से कोई नहीं रुक सकता। जो ऑडियंस एक टाइम हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया है, ठीक है, चाहे उसके कोई धर्म को लेकर के मतलब कुछ भी बहुत तरह की गलत टिप्पणी किया है, चाहे वो पिक्चर में दिखाया गया दृश्य हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मतलब बहुत तरह का मतलब आपको मिल जाएगा अभी तक का मतलब बॉलीवुड में, ठीक है।
लेकिन अभी भी क्या हुआ कि मतलब बोला जाता है कि यही आमिर खान सत्यमेव जयते बोल के शो आता था उसका एक, उसने बोला था शिवलिंग पे मैं दूध क्यों चढ़ाऊंगा और उस दूध को किसी गरीब में बांटूंगा। ठीक है, गरीब में भी बांटो, लेकिन हमारे देवता हैं, हमारे परंपरा आती रही है उस चीज को करने का, तो हम लोग तो करेंगे ही। ठीक है, तुमको गरीब में बांटना है बांटो, तुम्हारे पास पैसा है तो गरीब में बांटो, लेकिन हम शिवलिंग पे भी चढ़ाएंगे। शिवलिंग पे चढ़ाने का तो विरोध मत करो। किसी के धर्म का मतलब तुम हिंदू धर्म के बारे में तुम क्या जानते हो? तुमको कुछ मालूम है? तुम अपने धर्म के बारे में बात करो। तुम लोग का तुम्हारे धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म के बारे में छोड़ दो। उसके बारे में तुमको नॉलेज नहीं है तो उस चीज के बारे में टिप्पणी करना जरूरी नहीं है उस चीज को। ठीक है, तो ये लोग मतलब करते रहते हैं उस चीज को, मतलब हमेशा से मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब विरोध नहीं बोलेंगे उसको, मतलब अपमान करना हुआ। ये हिंदू धर्म का अपमान हमेशा से करते रहते हैं। हिंदू धर्म के बारे में दिवाली मत मनाइए, पटाखे मत जलाइए, जानवर डर जाते हैं। बाप, जानवर को इतनी चिंता होती है। आई कुछ एक धर्म में जानवर को इतना काटा जाता है, धर्म में विशेष धर्मों में जानवरों को इतना काटा जाता है, खून बहाया जाता है, उस समय जानवर डर नहीं लगता है। पटाखे से जानवर डर रहे हैं, पॉल्यूशन होता है। हिंदू धर्म होली मत खेलिए, पानी बर्बाद होता है। ठीक है, तो ये सब चीज तरह का इस तरफ का एजेंडा ये लोग भी बॉलीवुड वाले चलाते रहते हैं इस चीज में। ठीक है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी लोग सोशल मीडिया पे या पूरा फैला हुआ है, लोग समझदार हो गए हैं। ठीक है, कि इनको किस भाषा में जवाब देना। आप कुछ भी ये लोग पोस्ट करने से पहले क्या हो, मतलब 10 बार सोच रहे हैं। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। अगर एक बार भी कुछ गलत बोल दिए, समझ लो उनका कल्याण हो गया, मतलब उनका करियर चौपट हो गया। लोग टारगेट करते हैं कि हाँ बेटा तुम बोला है, भोगो अब, तुमको अब छोड़ेंगे नहीं। सोशल मीडिया के द्वारा उसको इतना फैलाया जा रहा है कि उसको मतलब बंदा सोच रहा होगा, जो भी कमेंट्स करे, जो भी वो मतलब मतलब बात किया है उस विषय में, मतलब वो किसी धर्म के विषय में चाहे किसी के मतलब बारे में, तो वो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल जा रहा है। तो अब क्या हो गया, कोई भी बड़ा स्टार्स, कोई भी लोग बोलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं कि बोलने से पहले मतलब कुछ बोल देंगे तो फिर कुछ बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। ठीक है, चलिए आगे और में भी देर नहीं लगा रही है, और ये बात बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने बार बार प्रूव भी किए हैं। एक जमाने में जो सुपरस्टार ट्रेंड सेट किया करते थे, आज वही सुपरस्टार्स अपनी फिल्मों के लिए लोगों से तारीफों के मोहताज हो चुके हैं कि भाई साहब प्लीज थोड़ी सी तारीफ ही कर दो, झूठी ही कर दो चाहे। इन तीनों की पास्ट कुछ मूवीज ने सब स्टैंडर्ड कलेक्शंस ही किए हैं। सलमान खान की सिकंदर भी ऐसा ही कुछ करेगी। फिर उससे पहले किसी का भाई किसी की जान या रेस 3, ये सब फ्लॉप थी। आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप थी। शाहरुख खान की जीरो फ्लॉप थी। डंकी फ्लॉप थी। पठान जैसी एक आधा मूवी को अगर छोड़ दिया जाए जो हिट रही, लेकिन उसे भी आप कंटेंट के मामले से देखोगे तो भाई साहब वो भी बहुत वाहियात मूवी थी, लेकिन स्टिल ये चल गई क्योंकि एसआरके ने ना 4 साल के बाद कोई मूवी की थी, जिस कारण से लोगों ने जैसे तैसे इसको देख लिया था। पर ओवरऑल कहें तो यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि बॉलीवुड के स्टार्स की जो मोनोपोली है ना, वो अब धीरे धीरे ब्रेक हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये लोग असली प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। असली दिक्कत पता है क्या है? बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर राइटिंग और स्टोरी टेलिंग, इन दो चीजों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है और पैसा लगाया जाता है केवल स्टार्स पर। सिनेमा की जो असली सोल होती है ना, वो उसकी कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर ना कहानी को सेकेंडरी या हो सकता है टर्शरी ही बना दिया जाता है। बस एक बड़े स्टार को ले लो, थोड़ी चमक धमक दिखा दो, एक आइटम सॉन्ग डाल दो और फिल्म तैयार। ये फॉर्मूला एक टाइम तक चला, लेकिन आज की ऑडियंस स्मार्ट हो चुकी है। आज लोग सिर्फ किसी एक्टर का फैन होने के कारण अपना पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं है। साउथ इंडियन सिनेमा और हॉलीवुड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट ला रहे हैं और लोग उसे देख रहे हैं। जब लोगों के पास ऑप्शन है तो वो एक सब स्टैंडर्ड कंटेंट को देखने के लिए अपना पैसा क्यों बर्बाद करें? फिर बॉलीवुड की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इलीटिज्म और एंटी हिंदू नैरेटिव्स। ये इंडस्ट्री ना ग्रेजुअली अपनी ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। एक जमाना था जब बॉलीवुड आम आदमी के इमोशंस को समझता था, लेकिन आज ना यहाँ पर सिर्फ एक स्पेसिफिक सोशियो पॉलिटिकल एजेंडा पुश करने का काम हो रहा है। हिंदू कल्चर को रिडिक्यूल करना, देशभक्ति को रिग्रेसिव दिखाना और वेस्टर्न वोकिज्म का ब्लाइंड इमिटेशन करना, इन सब ने ऑडियंस को बॉलीवुड से बहुत दूर कर दिया है। इस इंडस्ट्री के स्टार्स जो है ना, वो अपनी ही दुनिया में जीने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि ऑडियंस उनको क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकती, लेकिन जनता जो अर्श पे बिठाती है वही फर्श पे भी ला सकती है। और अब
यही हो रहा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि इनको बॉयकॉट कर दिया जाए, नहीं, क्योंकि किसी भी देश की जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वो उसकी सॉफ्ट पावर होती है। हॉलीवुड को देखिए, वो अमेरिका के लिए सॉफ्ट पावर का काम करती है। उन्होंने सिनेमा के थ्रू दुनिया भर में अपनी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश किया है। बॉलीवुड में भी यही पोटेंशियल था, लेकिन फिल्मों का स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया गया कि अब लोग उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। समस्या बॉलीवुड नहीं है, समस्या वो कचरा कंटेंट है जो यहाँ पर बनाया जा रहा है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि बॉलीवुड को टोटली इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि उसको क्लीन किया जाए, यही सॉल्यूशन है। ये तभी होगा जब ऑडियंस अपनी पावर को यूज करेगी। अगर बॉलीवुड को सुधारना है तो ऑडियंस को अपनी परचेजिंग पावर का सही इस्तेमाल करना होगा। अच्छी फिल्मों को रिवॉर्ड किया जाए और जो वीक और एजेंडा ड्रिवन मूवीज हैं उन्हें पूरी तरीके से रिजेक्ट किया जाए। इन्हें फाइनेंशियली हिट करना इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जब तक ये लोग लॉस में नहीं जाएंगे तब तक नहीं सुधरेंगे। साउथ इंडियन सिनेमा की जो सक्सेस है ना, उसे देखिए। उन्होंने अपने कल्चर, अपने रूट से जुड़े रहकर मीनिंगफुल कंटेंट दिया है, इसीलिए उनका जो सिनेमा है आज नेशनल और ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। बॉलीवुड को भी ये समझना होगा कि सिर्फ सलमान खान आ गया तो फिल्म हिट हो जाएगी। ये वाला जमाना ना अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ स्टार पावर से फिल्म नहीं चलेगी, कंटेंट लाना पड़ेगा। आज की ऑडियंस एजुकेटेड है, उनके पास ग्लोबल कंटेंट का एक्सपोजर है और उनको स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स और रियल स्टोरी टेलिंग चाहिए, ना कि बस सुपरफिशियल मसाला फिल्म। ना, अब नहीं मिलेगा। बॉलीवुड के पास अब दो ऑप्शन है, या तो सुधर जाओ या फिर देखते देखते खत्म हो जाओ। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर, वो ना कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और साथ बॉलीवुड के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है कि मतलब अभी बॉलीवुड में कुछ भी चीजें परोस देना, मतलब बॉलीवुड के क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी सिलेक्शन कुछ ढंग का नहीं, ठीक है। और दूसरा बड़ा कारण है साउथ का बॉलीवुड के ऊपर में हावी होना। अभी साउथ की पिक्चरों को ले लीजिए, मतलब इतनी अच्छी अच्छी कंटेंट की पिक्चर वो लोग लेकर के आ रहे हैं। साउथ की पुष्पा कितना अच्छा परफॉर्मेंस करके गई, साउथ की पिक्चरों के नॉर्थ में उससे ज्यादा पैसा कमा करके गई है हिंदी बेल्ट में। तो बॉलीवुड के डाउनफॉल का एक सबसे बड़ा यही कारण है। KGF ले लीजिए, RRR ले लीजिए, पुष्पा 1 ले लीजिए, ये सभी चीजें मतलब क्या हो रहा है कि मतलब बॉलीवुड पे हावी हो जा रहा है। बॉलीवुड क्या कर रहा है, उल्टा पुल्टा कंटेंट लेकर के आ जा रहे हैं। कुछ ढंग का कहानी नहीं, कुछ ढंग का स्टोरी नहीं, कुछ ढंग का स्क्रीन प्ले नहीं, कोई ढंग का डायलॉग नहीं, कोई ढंग का सॉन्ग नहीं। मतलब जो मन कर रहा है करके अपना, मतलब तो नहीं होता है कि बस पैसा मिल गया हमको, मेरा फीस मिल गया, पिक्चर कैसी भी हो खत्म, ठीक है। साउथ वाले क्या कर रहे हैं कि मतलब अपना कंटेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं, सभी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं साउथ वाले। तो बॉलीवुड के डाउनफॉल का ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। तो साउथ का सबसे बड़ा कारण है साउथ का हावी होना बॉलीवुड के ऊपर में। अभी लोग बॉलीवुड की पिक्चरों से ज्यादा साउथ की पिक्चरों को देखना पसंद कर रहे हैं। साउथ की पिक्चर आकर के नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ की पिक्चरों से ज्यादा पैसा कमा करके, डब कोई पिक्चर आकर के नॉर्थ में आकर के पैसा कमा के निकल जा रही है। तो ये बॉलीवुड के डाउनफॉल का एक सबसे बड़ा कारण है। तो बॉलीवुड को देखना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ हमको पिक्चर सिलेक्शन ढंग का करना है, पिक्चर ढंग का लेकर के आना है, कंटेंट में दम रखना है, स्टारडम। अब स्टार कोई भी हो, पिक्चर में दम नहीं है तो पिक्चर चलेगी नहीं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।